देखिए बीजेपी पर हेमंत सोरेन का पलटवार हुआ है। उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके खिलाफ उन्होंने सवाल उठाए हैं। जो उन्होंने कहा है कि जो बटेगा वो हमेशा के लिए साफ होगा। यूपी में धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई है ये। असम में भी विशेष धर्म के लोगों पर कार्रवाई का मंसूबा है। ये लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा करेंगे। हेमंत सोरेन की बात सुनिए। बगल में यूपी, उसका मुख्यमंत्री भी आके प्रचार कर रहा है, बोलता है बटोगे तो कटोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये जान अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये यूपी में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अजय आलोक जी, हेमंत सोरेन तो योगी जी की बात को मजाक कह रहे हैं। कह रहे कि एक सीएम आया और मजाक करके चला गया, बटोगे तो कटोगे। मजाक तो इन्होंने अपना बना लिया झारखंड में। आप ये सोचिए, जिसने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, लालू यादव। किसने झारखंड राज्य नहीं बनने दिया? कांग्रेस पार्टी, लालू यादव। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके पिताजी शिबू सोरेन जो झारखंड राज्य के सबसे बड़े आंदोलनकारी थे, आज उनके गोद में बैठ के सत्ता चला रहे हैं। इससे बड़ा मजाक अपना क्या बनाएंगे? अपने राज्य की जनता के साथ इससे बड़ा मजाक क्या करेंगे? दूसरी बात, अमित शाह पे, गृह मंत्री पे योगी जी ने निशाना साधा। तो अमित शाह जब आए थे घोषणा पत्र लॉन्च करने, संकल्प पत्र, तो नवीन जी को सुन लेना चाहिए था। अमित शाह गृह मंत्री होते हुए बोले कि हाँ घुसपैठ बढ़ गई है और सरकार बनते ही एनआरसी लागू करके एक एक घुसपैठिए को निकालेंगे। ये बोल अमित शाह के ही थे। तो जबरदस्ती रीडिंग बिटवीन द लाइंस करने का शौक है तो करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। देखिए, सच्चाई ये है कि इस देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश इस देश के बंटवारे के साथ शुरू हो गई। ये कैसेट संविधान से लेके संविधान में संशोधन से लेके एक एक काम ऐसा किया जो तुष्टीकरण की तरफ बढ़ते जा रहा है। कुछ बचा नहीं है भाजपा के पास। नया मैं बताता हूँ योगी जी की चौथी बात सुना देते हैं। नया मैं बताता हूँ। देखिए, योगी ने पहले बंटने से मना किया, फिर एकजुटता का संदेश दिया और फिर कहा कि जब आपने ताकत दी तब राम मंदिर बना। अब मथुरा में भी यही होने वाला है। सुनिए। जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। आप इशारा भी समझे होंगे ना। ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। नवीन दुबे जी, अब आप कह दीजिए कि दूसरे बयान से, पहले बयान से गृह मंत्रालय पर निशाना साधा योगी ने और दूसरे बयान से प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। देखिए, दूसरे बयान पे मैं बोल देता हूं अनुराग जी। हाँ। दूसरा बयान कानून के दायरे में तय होना है। योगी जी की हैसियत नहीं है उस पर जाके वहां अपने मन। ये तो राम मंदिर के लिए भी कहा जाता था। ये तो राम मंदिर के लिए भी कहा जाता था। देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, न किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। यहाँ कानून का मैटर है, कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। जो निर्णय आएगा स्वागत योग्य होगा। हम सब लोग भी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, भक्त हैं उनके। तो इस चीज में राम के भी बहुत सारे अनुयायी थे जो मंदिर बनने के बाद अब तक पहुंचे नहीं है। अनुराग जी, जरूरत है। जो अयोध्या पहुंचे ही नहीं है, राम के भी बहुत अनुयायी थे आपकी तरह, जो राम मंदिर बनने के बाद से पहुंचे ही नहीं। भाजपा या योगी जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है श्री राम के लिए। अजय आलोक जी से सर्टिफिकेट लेने की मुझे कदापि जरूरत नहीं है। ये तय करेंगे कि हम राम के अनुयायी हैं या नहीं है। ये तो एक अलग विषय है। दूसरी चीज आती है, जो बात हो रही थी, 10 साल गृह मंत्रालय का चार्ज लिए हुए अमित शाह जी को हो गए हैं और बावजूद इसकी यदि घुसपैठ बढ़ रही है तो फिर ये कमजोरी, ये वीकनेस किसकी है? आपके गृह मंत्रालय की है? मोदी सरकार की? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये आप राज्यों पर ठीकरा फोड़ देंगे? कैसे भाई राज्यों पर ठीकरा फोड़ देंगे आप? राज्य जिम्मेदार हैं। स्टेट पुलिस तो कहीं बॉर्डर लाइन पे होती नहीं है। आपकी बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, सेना होती है।
वहां के लिए जिम्मेदार आपको स्टेट गवर्नमेंट को आप कैसे ठहरा देंगे? और ध्यान रखिएगा आलोक जी, इससे पहले आप ही की सरकार हुआ करती थी झारखंड में। ये सब जो हुआ है ये कोई 5 साल में नहीं हो गया है, हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं, उससे पहले आपकी भी सरकार वहां रही है झारखंड के अंदर। तो ये वो कह के बचने की चेष्टा मत कीजिए कि साहब जो हो रहा है विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जहां जहां हमारी सरकार नहीं है वहां सब कुछ हो रहा है, बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा क्राइम तो आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहा है। अजय आलोक, धुआंधार तरीके से हत्याएं हो रही हैं और आप कह रहे साहब सब कुछ चंगा है। भाई साहब कैसे चंगा है? देखिए अनुराग जी, जब हम कहते हैं ना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जी जी जी, तो उसमें इकोसिस्टम तड़पने लगता है। इकोसिस्टम तड़पने लगता है, कहता है इनकी हैसियत इनकी ये नहीं, जो करेगा। अरे भाई साहब कानून से ऊपर है क्या? तो करना था, कानून से ऊपर है क्या मुख्यमंत्री जी? कानून से ऊपर है प्रधानमंत्री जी, समझा दीजिए ना। अरे राम मंदिर कानून से बना ना, आप नो वन इज क्यों बोल रहे हैं? एबव द लॉ, बार खत्म भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अजय आलोक को बोलने दीजिए, आप ये बात कह चुके हैं। अजय आलोक बोलिए। राम मंदिर का फैसला, ये फैसला कम से कम 50 वर्ष पहले आ गया होता, अगर सरकारों की इच्छा होती। लेकिन सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसकी इच्छा थी लटकाने की, भटकाने की। और इसीलिए कपिल सिब्बल जैसा वकील 2018 में कोर्ट में कहता है कि हुजूर अभी इस पर फैसला ना दिया जाए, 19 का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। अरे लेकिन ताला भी तो कांग्रेस ने खुलवाया था अजय आलोक। तारीख नहीं ली जाती। अजय आलोक, ताला भी तो कांग्रेस ने खुलवाया था। इतना थैंकफुल तो हो जाइए कम से कम। ताला ही नहीं खुलवाया था कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ ताला नहीं खुलवाया था, कांग्रेस ने और भी बहुत सारे काम किए थे। शिलान्यास भी करवाया था, रामकृपाल जी याद दिलाएं। शिलान्यास भी करवाया था। बड़े रामभक्त थे, बात खत्म। चुनाव की शुरुआत अयोध्या से की थी, आशीर्वाद के बिना तो आप वहां कुछ कर ही नहीं पाते। चुनाव की शुरुआत की सो गए थे, लेकिन राम मंदिर के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया था। थे होना चाहिए ना, लेकिन इस बार सोने नहीं दिया जाएगा। क्या दोनों ये इसी तरह बीच में बोलते रहेंगे अनुराग जी, जो मगर अगर सुनने का पेशेंस नहीं है। नहीं, बोलिए सुन लेते हैं, बोलिए, मुझे दानिश जी से भी रिएक्शन लेना, बोलिए। जब मैं बोलने लगता हूं एक साथ तीनों कूद पड़ते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तब सरकारें या सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा सकती है। जब सरकारी वकील खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं 15 दिन का तारीख नहीं माय लॉर्ड, परसों तीसरे रोज का तारीख दीजिए, जल्दी करनी है, जब अर्जेंसी दिखाई जाएगी। सोचिए, पूरा का पूरा इतिहास फारसी में था, फारसी से उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया कोर्ट के लिए। यह मामूली काम था जो योगी और मोदी की सरकार ने किया है। आपने जजमेंट पढ़ा है, पूरा ट्रेस निकाल के हम लाया। उसी तरह जी जजमेंट पढ़ा है आपने, उसी तरह मथुरा नहीं, आपने जजमेंट पढ़ा है। आप कुछ भी बोले जा रहे हो और मैं लॉयर। अच्छा, अजय जी को बात पूरी कर लेंगे। आपका सवाल पहुंच चुका है, आपका सवाल पहुंच गया उनके पास। माननीय न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये आपका सवाल एक समझौते की तरीके से निर्णय को दिया गया है और दोनों पक्षों को मानना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा है आगे कह दिया साहब, ये तो भगवान ने हमें जो है कहा कि ऐसा करो। तो आप एक बात बताइए, जो खुद पक्षकार थे उन्हीं से जाकर अगर चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं तो फिर कहां न्याय हो गया? नहीं, कहां न्याय हो गया ये तो बताइए। उन्होंने खुद ये कहा कि भाई मैंने जाके भगवान से पूछा, जो कि खुद पक्षकार थे, और उन्होंने ही बता दिया। अभी चलिए मैं बताइए, मैं पक्षकार हूं और मुझसे आकर अगर कोई मैजिस्ट्रेट पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया मेरे पक्ष में बात करिए आप। ये लोग ऐसे हैं। नहीं, ये लोग कहां ऐसे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जिन्होंने कहा है उनकी बात कह रहा हूं। तो ये तो बड़ा सवालिया निशान है मुसलमानों कि जो खुद पक्षकार थे उन्हें से ही जाके जब आपने फैसला पूछ लिया, सुन तो लीजिए आलोक जी। अरे इतना कहेगा वो घबरा, सुन लीजिए, सुनिए, एक बाबरी मस्जिद चली गई है, मुझे समझ में दूसरी नहीं जाने दी जाएगी, चुन के निकालना, दूसरी नहीं जाने दी जाएगी।